इफ x इज इक्वल टू -2 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x स्क्वायर, x क्यूब, x टू दी पावर 4 एंड x टू दी पावर 5। तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे x की वैल्यू -2 है और हमें x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम x स्क्वायर लिखेंगे। अब इस x की जगह पे हम -2 लिखेंगे और इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और बाहर जो है वो स्क्वायर लगा देंगे। तो स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि ये -2 जो है वो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो -2 का हम क्यूब कर लेंगे। तो -2 का क्यूब कर लेंगे तो इसका मतलब ये है कि -2 जो है वो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2। तो -2 और -2 को हमने मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास क्या आया था, 4 आया था। और 4 को हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम x की पावर 4 अगर लें तो -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 की पावर 4 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि -2 जो है वो 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 और मल्टीप्लाई बाय -2। तो इसका मतलब ये है कि -2 को अगर हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें जैसे हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास आ रहा था -8, यानी कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से -8 आ जाएगा। और फिर ये मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 टू ज़ा 16। अब फिर लास्ट में हमारे पास है x की पावर 5। तो ये हो जाएगा x की जगह हम -2 लिखेंगे और -2 की पावर 5 हो जाएगी। और इसका मतलब ये होगा कि -2 जो है वो हमसे कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो -2 को हम 5 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर हमने -2 को जब 4 दफ़ा मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास 16 आ रहा था। तो इन चारों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। और इसको हम लिख लेंगे, ये जो एक -2 है ये बच जाएगा। तो 16 का साइन जो है वो पॉजिटिव है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 16 टू ज़ा 32। तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन करके वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं।